जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमल चौधरी आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये सफ़ेद मूसली का खेत है और ये सफ़ेद मूसली धौली मूसली के नाम से जाना जाता है और उसके बाद में जो है दिव्य औषधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है हमारे यहाँ भारत में प्राचीन समय से सफ़ेद मूसली की खेती की जा रही है और इसके जो है उपयोग किए जा रहे हैं। क्योंकि इसका उपयोग जो है वो व्यापक स्तर पर होता है। आप देखते हैं कि आयुर्वेद में तो उपयोग होता ही है और उसके अलावा अपने जो मेडिसिन ड्रग्स के रूप में भी जो है इसको उपयोग में लाया जाता है। और इसको यहाँ तक कि इसको व्याघ्रा का नाम भी दिया जाता है और उसके बाद में द्वितीय शिलाजीत के नाम से भी जानी जाती है। किसान भाइयों, ये मूसली अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और चाइना ऐसे बड़े बड़े देशों में जो है इसकी खेती की जाती है। और भारत वर्ष में अपना मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ तो कई समय से सफ़ेद मूसली की खेती की जा रही है। और इसके अलावा दक्षिणी राज्य हमारे हैं भारत के, उन क्षेत्रों में भी ये धीरे धीरे अपने पैर पसारती जा रही है। किसान जो है वो उत्सुकता से इसकी खेती कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं सफ़ेद मूसली से। क्योंकि किसान भाइयों, ये सफ़ेद मूसली का खेत है और इसमें सफ़ेद मूसली के खेत तैयार करने के लिए हमको बेड के ऊपर जो है सफ़ेद मूसली लगानी पड़ती है। और बेड प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि इसमें पहले हमारा खेत की गहरी जुताई होती है, उसके बाद में उसको कल्टीवेटर से जुताई कर रोटरी कर दिया जाता है। और लगाने के 8 दिन पहले खेत में अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर की खाद जो ट्राइकोडर्मा मिला हुआ हो, बहुत अच्छी बात है। उसको ट्राइकोडर्मा से ट्रीटेड करके गोबर की खाद डाली जाए और उसमें हमारा सल्फ़र डस्ट है वो 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद में उसमें यदि कीट वाली समस्या है तो क्लोरपाइरिफास 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और गोबर की खाद और ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह खेत में छिड़काव करने के बाद में अपने बेड जो है वो तैयार किए जाते हैं। और बेड के ऊपर जो है वो ड्रिप सिस्टम का हम व्यवस्था कर सकते हैं या सिंचाई की व्यवस्था है तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, ये खेत आप देख रहे हो जैसे कि ये बेड बनी हुई है और बेड बनाने के 8 दिन पहले हमने खाद एवं उर्वरक जो है वो ज़मीन में अच्छी तरह मिला दिया है। और बेड की चौड़ाई करीबन 1 फीट की रहती है और 2 बेड के बीच की दूरी 1.5 से 2 फीट के बीच में रखी जाती है। इसमें एक बेड पर 2 लाइनें तैयार करी जाती है और आपके पास में ड्रिप की व्यवस्था यदि है तो 2 लाइन जो है ड्रिप की डाल सकते हैं। और यदि ज़्यादा mm की यदि है, 18 mm की है, 16 mm की ड्रिप यदि है तो आप एक ड्रिप लाइन भी डाल सकते हैं। ये ड्रिप वाला सिस्टम हो गया। आपके पास में यदि स्प्रिंकलर सेट है तो स्प्रिंकलर सेट का भी आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। उसमें भी बेहतर अपना पौधे की बढ़वार होगी और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। क्योंकि किसान भाइयों, ये बेड प्रिपरेशन अपना हो गया, ड्रिप डाल दी हमने। उसके बाद में उसमें ड्रिप के द्वारा खेत में हल्की सिंचाई की जाती है ताकि हमारे जब मूसली के रूट फिंगर्स उसमें लगेंगे तो नमी बनी रहेगी तो फिंगर्स लगाएंगे उस टाइम में हमको उसको लगाने में सहूलियत होगी। और फिंगर्स की जो स्पेसिंग रखी जाती है वो करीबन 4 से 6 सेंटीमीटर के बीच में रखी जाती है, 2 फिंगर्स के बीच की दूरी। और इस तरीके से फिंगर्स ऐसा होना चाहिए स्वास्थ्य रहे और इसमें प्रोपेगुल्स जो है वो उसका कोम रहता है सफ़ेद मूसली का, वो निकला हुआ होना चाहिए। और कोम
ज़मीन में ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि हमारा जर्मिनेशन पौधे का आसानी से हो सके। किसान भाइयों, सफ़ेद मूसली लगाने के बाद में हल्की मिट्टी चढ़ाकर उसमें ड्रिप के द्वारा पानी छोड़ा जाता है और इसका जर्मिनेशन, अंकुरण ज़मीन से बाहर 8 से 10 दिन के बाद में दिखने लग जाता है। किसान भाइयों, सफ़ेद मूसली का लैंड प्रिपरेशन और बेड प्रिपरेशन और किस तरीके से लगाया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।